हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 10 में दिया है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर उचित बॉक्स में लिखो। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। पहले में लिखना है रबर, चाबी, लकड़ी की स्केल। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर टॉर्च। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर विद्युत घंटी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है। तो आपको आंसर में करना है 2 या 2 से अधिक। चौथे में विद्युत बल्ब का दीप्त होता है। आपका राइट आंसर होगा ए नंबर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वें में है विद्युत परिपथ के किस अवयव का प्रतीक है। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर विद्युत बल्ब। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको तप्त। तो यहाँ पे आपको तप्त हो जाएगा। सेकंड में भरना है आपको तंतु। तीसरे में भरना है आपको एलईडी। और चौथे में भरना है आपको विद्युत चुंबक। और पांचवें में भरना है आपको चुंबक। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में दिया है विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार का गुण बताइए। तो आपको उत्तर में करना है विद्युत फ्यूज बनाते समय हमें कम गलनांक वाले चालक तार का चयन करना चाहिए ताकि निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाहित हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है बूझों ने अपने घर में अधिक विद्युत खपत वाले सभी उपकरण जैसे विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्रिज, प्रेस इत्यादि को एक साथ चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। बूझो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण बताइए। तो आपको उत्तर में करना है विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से इनमें अतिभारण हो जाता है। अतिभारण होने के कारण लघु पतन, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे में विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में आपको करना है बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं। यदि बल्ब ज़्यादा गर्म होता है तो इसका तंतु टूट जाता है। इसलिए बल्ब को तौलिए से नहीं ढकना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है ISI का मतलब भारतीय मानक संसाधन होता है। यह उपकरण अधिक सुरक्षित है। वह बिजली की बर्बादी नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में है उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा, यदि नहीं तो क्यों। तो आपको उत्तर में करना है बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल एक दूसरे से नहीं जुड़ा है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है आपको प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में करना है पहले चुंबक पर 50 फेरे हैं, दूसरे चुंबक पर 100 फेरे हैं। चूँकि दूसरे चुंबक पर फेरों की संख्या दुगनी है इसीलिए दूसरे चुंबक में अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यह अधिक लोहे को आकर्षित करेगा। तो आपको इस तरह करना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है पहेली अपने घर में साधारण विद्युत बल्ब का उपयोग करती है और बूझो अपने घर में LED बल्ब का उपयोग करता है। तो बताइए कि किसका विद्युत बिल कम रहेगा और क्यों। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ से देख के आपको लिख लेना है। तो आपका लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है पहेली ने 10 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया। बूझो ने समान सामग्री और समान मोटाई का 5 सेंटीमीटर की लंबाई का तार लिया और दोनों को चित्र में दिए गए सर्किट के अनुसार जोड़ा। दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित होता है। तो आपको उत्तर में करना है पहला यहाँ पे दिया है A नंबर में क्या उपरोक्त दोनों परिपथ में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म होंगे,
कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, यदि दोनों परिपथों में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो 10 सेंटीमीटर लंबा तार अधिक गर्म होगा क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ब नंबर में है। ब नंबर में है, यदि दोनों तार की लंबाई समान हो लेकिन परिपथ ए के तार की मोटाई परिपथ बी की अपेक्षा अधिक हो तो क्या तार समान रूप से गर्म होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, इस प्रकार यदि दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ बी का तार जिसकी मोटाई कम अधिक गर्म होगा, जबकि परिपथ ए का तार जिसकी मोटाई अधिक है कम गर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, खुला परिपथ और बंद परिपथ में अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, खुला परिपथ में लिखना है, खुला परिपथ वह परिपथ है जिसमें पथ अधूरा होता है अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होता। बंद परिपथ में लिखना है आपको, बंद परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें पथ पूर्ण होता है तथा संपूर्ण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है, विद्युत धारा के तापी प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आपको उत्तर में करना है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। घरों में हीटर का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटी की कार्यप्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है? चित्र सहित समझाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 में इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा। आपको इस तरह से चित्र बना लेना है और आपको यहाँ पे लिखना है विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। आपको नीचे लिखना है, विद्युत घंटी धातु की बनी घंटी होती है जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को उनके प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करें। तो देखिए उत्तर में यहाँ पे लिखा है विद्युत अवयव, यहाँ पे आपको बनाना है प्रतीक। विद्युत सेल, तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है। और यहाँ पे विद्युत बल्ब का प्रतीक आपको इस तरह से बनाना है। और तीसरे में है स्विच ऑन स्थिति में, तो आपको इस तरह से बनाना है प्रतीक में। चौथे में स्विच ऑफ स्थिति में, आपको इस तरह से करना है। पाँचवें में है बैटरी, तो आपको इस तरह से बैटरी बनाना है। और छठवें में है संयोजी, तो आपको संयोजी इस तरह से बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है। 12 नंबर में है, उपर्युक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। पहले में दिया है जब स्विच ऑन में हो, फिर दूसरे में है जब स्विच ऑफ स्थिति में हो। किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा? कारण भी लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, स्विच ऑन स्थिति में जब स्विच को ऑन स्थिति में लाते हैं तो बल्ब दीप्त होता है। इसके बाद आता है आपका दूसरे में करना है, स्विच ऑफ स्थिति में जब स्विच ऑफ स्थिति में लाते हैं तो बल्ब दीप्त नहीं होता। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में आ नंबर में विद्युत के उपयोग के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है, विद्युत के उपयोग के समान निम्न उपाय करने चाहिए। पहले में है विद्युत का कार्य करते समय पानी से बचें। दूसरे में है गीले हाथों से किसी भी बिजली के उपकरण को स्पर्श न करें। तीसरे में है अति भारण या लघु पतन से बचना चाहिए। चौथे में है तांबे के सुरक्षित तारों वाले वायर का प्रयोग करें। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद 12 नंबर में है, 12 नंबर में क्वेश्चन दिया है MCB क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो आपको उत्तर में करना है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे स्विच ही ऑफ हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में पहला क्वेश्चन है, आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं? निम्न तालिका में विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे विद्युत उपकरणों के नाम लिखना है। देखिए पहले में लिखा है पंखा, फ्रिज, इस्त्री, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट,
CFL तथा LED इंडक्शन माइक्रोवेव। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर। 12 नंबर में है अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या उपयोग करोगे। तो आपको उत्तर में करना है अपने घरों में बिजली की बचत के लिए हम बिजली का दुरुपयोग ना करके तथा कम खपत वाले विद्युत उपकरण जैसे LED तथा अन्य का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है अपने घर के पास की किसी विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाइए और निम्न बिजली से संबंधित सामग्री का उपयोग कार्य प्रणाली लिखकर समझाओगे। तो आपको उत्तर में करना है कार्य प्रणाली में पहले में है MCB। तो आपको MCB में लिखना है। पहला है MCB का पूरा नाम लघु परिपथ विच्छेदक है। दूसरे में है यह फ्यूज के स्थान पर काम आने लगा है। तीसरे में है विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। चौथे में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर स्वतः ऑफ होते हैं। इसके बाद आता है आपका LED में आपको लिखना है LED का पूरा नाम लिक्विड इलेक्ट्रोड डायोड है। दूसरे में है इसका आजकल उपयोग प्रचलन में है। तीसरे में है LED विद्युत दक्ष है। चौथे में यह कम विद्युत का उपयोग कर प्रकाश देता है। इसके बाद आता है आपका टेस्टर में लिखना है यह विद्युत परीक्षण का कार्य करता है। दूसरे में लिखना है इसीलिए यह टेस्टर परीक्षण कहलाता है। तीसरा है यह विद्युत परिपथ का टर्मिनल से जुड़कर बल्ब चमकाता है। चौथे में है तो यह पुष्टि करता है कि सर्किट में विद्युत धारा है। इसके बाद आता है आपका स्विच में लिखना है यह एक ऑन ऑफ करने वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। दूसरे में करना है यह बाहर से प्लास्टिक का विद्युत रोधी स्विच है। तीसरे में है इनमें इलेक्ट्रॉन की सलाई बंद व चालू होते हैं। चौथे में स्विच की मदद से घर के सब घरेलू डिवाइस चलते हैं। तो आपको इस तरह से करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यह था आपका लास्ट क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।